आपका बिजली का बिल इस महीने 2 गुना या 3 गुना आया होगा। पिछले 3 महीने से बिल ऐसा ही आ रहा है। दरअसल आप भी छत्तीसगढ़ के उन लाखों परिवारों में से हैं जिनके बिजली के बिल ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। ऐसा क्यों, विस्तार से जानिए। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी रिपोर्ट आपको मिलती रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को सीमित कर दिया है। पहले यानी कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेसी सरकार की बिजली बिल हाफ योजना के तहत 400 यूनिट की खपत पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त थी। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस योजना में बदलाव कर दिया है। अब सिर्फ 100 यूनिट तक ही यह राहत मिल रही है। 100 यूनिट से 1 यूनिट भी ज्यादा खपत पर पूरी दर पर ही बिजली मिलेगी। प्रदेश भर में इस बदलाव का विरोध होने लगा क्योंकि इस फैसले से आम लोगों का बजट बिगड़ गया, बढ़े बिजली बिल से कमर टूटने लगी है। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि पहले जहां 51 लाख उपभोक्ता सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ उठा रहे थे, अब लगभग 25 लाख लोग इस राहत से पूरी तरह वंचित हो गए हैं, योजना से बाहर हो गए हैं। पहले ही महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों का बिजली बिल अब 2 गुना 3 गुना आने लगा है। बिजली कंपनी के जानकार कहते हैं कि इस योजना को सीमित करने से कंपनी की कुल बचत मुश्किल से 800 करोड़ रुपए हो रही है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सरकार के इस फैसले और उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं बिजली विशेषज्ञ पी.एन. सिंह, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऊर्जा के क्षेत्र में लगा दी है। एक्चुअली जो उन्होंने फैसला लिया वो हमको लगता है बड़ी हड़बड़ी में ले लिया गया, क्योंकि इससे सरकार के पैसे की बचत नहीं होती, लेकिन जितना पब्लिक में रोष व्याप्त हुआ और लोगों की असुविधा बढ़ी वो बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल वैल्यूएशन इसका कुछ नहीं था। प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ता रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएंगे तो हाफ क्या, उन्हें बिजली बिल मुफ्त में मिलेगी। प्रदेश में बिजली के उपभोक्ता करीब 55 लाख हैं और सरकार ने ही मार्च 2027 तक सिर्फ 1,30,000 घरों में सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। सवाल उठता है कि क्या वाकई सरकार ने महज 1,30,000 लोगों को, वो भी 2027 तक फायदा पहुंचाने के लिए आज करीब 25 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर सीधे वोट डाल दिया है। ना तो राजनीति के ही, ना ही लोक कल्याण के और ना ही ऊर्जा संरक्षण के किसी भी समीकरण के लिहाज से यह बात हजम होती है। फिर क्या वजह है कि सरकार ने 25 लाख आम उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने वाला यह फैसला कर डाला? क्या महज 1.25 लाख उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर योजना के दायरे में लाने के लिए यह कदम उठाया गया? तथ्य और चर्चाएं सरकार के इस दावे के अनुकूल नहीं है। कितने लगेंगे? 2 साल में 1,30,000 का तो टारगेट है। कंज्यूमर आपके फायदा लेने वाली करीब 50-55 लाख है। तो कितने लोगों के घर में सोलर पैनल लगा रहे हो? आप टारगेट बढ़ा भी दो तो आप पूरा कहाँ कर पा रहे हो? नहीं, सीएम साहब क्या दावा करते हैं तो जो अधिकारी उनको बता देते हैं वो बता देते हैं, लेकिन क्या है कि मुफ्त बिजली कितने लोगों को दोगे? आप जो बोल रहे हो कि साहब वो ग्रिड की बिजली है नहीं रहेगी, आपके घर की खुद पैदा कर लोगे, आप अपना उपयोग कर लोगे, कितने लोगों को लगाओगे? और जिस रफ्तार से पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है तो सोलर पैनल बनाने वालों की भी क्षमता कितनी है वो भी देख लीजिए। तो आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उतने पैनल? 2 साल 3 साल 5 साल में उतने पैनल मिलेंगे कि नहीं? करोड़ों उपभोक्ता है प्रदेश में। प्रदेश की बात छोड़िए, पूरे देश में, तो पूरे देश में चल रहा है ना। तो जिसके यहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, पैनल के रेट बढ़ गए। जो सोलर पैनल आए तो उनके रेट बढ़ा दिए उन लोगों ने, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो ठीक है, हड़बड़ी करने की क्या जरूरत थी? हैरानी की बात है कि 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का दायरा समेटते हुए उसे 100 यूनिट कर आम जनता की कमर तोड़ने वाला यह फैसला जब सरकार ने किया, उसी समय सरकार ने स्टील उद्योगों को राहत का बड़ा पैकेज देकर खुश कर दिया है। इस पैकेज के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का टैरिफ तय करते समय स्टील इंडस्ट्री के लिए लोड फैक्टर 15 से बढ़ाकर 25% कर दिया है। यानी इन उद्योगों को अब बिजली और ज्यादा सस्ती दरों पर मिलेगी। सरकार के इस तोहफे से स्टील इंडस्ट्री को हर साल लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसको लेकर भी बिजली विशेषज्ञ पी.एन. सिंह का कहना है कि इस तरह से लोड फैक्टर का फायदा आपको देना है तो सभी क्षेत्र को दिया जाए, सिर्फ स्टील इंडस्ट्री को विशेष तवज्जो क्यों दी जा रही है? टैरिफ के मामले में सरकार का कायदे से कोई दखल नहीं रहता। जो कमीशन करता है वो अंतिम रहता है और उसमें किसी का हस्तक्षेप हो भी नहीं सकता। जो हस्तक्षेप करेगा वो बचा पैसा दे देगा। तो कमीशन ने थोड़ा सा वो क्या सोच के कर दिया कि ज़्यादा खपत होगी,
तो उन्होंने लगाया कि 8,000 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा स्टील इंडस्ट्री से, टोटल 8-8,500 करोड़ मिलेगा। लेकिन वो मिलता नहीं है, क्योंकि आप जो लोड फैक्टर की छूट दे देते हो उस कैलकुलेशन को तो बीच में लाते ही नहीं हो, आप तो जो टेरिफ उस हिसाब से लगाते हो। तो छूट की वजह से वो 8,000 करोड़ 8,500 करोड़ में से मान लीजिए कि 1,500 करोड़ रुपए कम मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, यही हर साल घाटा हो रहा है। तो इसको इनको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं, वो कम कर देना चाहिए, होने नहीं चाहिए लोड फैक्टर। भाई सबको दो ना, एक्ट में तो लिखा हुआ है, 62 में लिखा हुआ है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। खाली स्टील इंडस्ट्री को लोड फैक्टर क्यों, डोमेस्टिक वाले क्यों नहीं, हैवी इंडस्ट्री क्यों नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्यों नहीं, किसान को क्यों नहीं, सबको दो लोड फैक्टर छूट। दिलचस्प यह है कि पिछली भूपेश सरकार ने भी यही प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय विद्युत नियामक आयोग ने इसे मंजूर नहीं किया था। अब मौजूदा सरकार के स्टील प्लांट्स को बिजली की दरों में 25% राहत के प्रस्ताव को नियामक आयोग से मंजूरी मिल गई है। बिजली कंपनी के जानकार बताते हैं कि स्टील इंडस्ट्री के लिए किए गए टैरिफ में इस बदलाव के बाद बिजली कंपनी पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का भार बढ़ गया। तो सरकार को रास्ता सुझाया गया कि इसकी भरपाई आम लोगों से की जा सकती है, और तब सरकार ने आम जनता को दी जा रही राहत में कटौती कर दी। यानी कि इस्पात उद्योग को सस्ती बिजली देने से आ रहे बोझ की वसूली अब जनता का बिल बढ़ाकर की जा रही है। राज्य विद्युत नियामक आयोग का टैरिफ ऑर्डर बताता है कि 2025-26 में स्टील इंडस्ट्री से सालाना 8,000 करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जानकार कहते हैं कि लोड फैक्टर 25% करने की वजह से आय करीब 6500 से 7,000 करोड़ ही रह जाएगी। यानी लगभग 1,000 से 1,500 करोड़ की छूट सीधे उद्योगों को दी जा रही है। जबकि अगर आयोग के टैरिफ ऑर्डर को ही समझा जाए तो घरेलू बिजली से आयोग ने करीब 3,900 करोड़ रुपए आय का अनुमान जताया है, वह भी इस योजना के बंद होने से पहले। ऐसे में अब इस योजना के बंद करने के बाद यह अनुमान करीब 4,600 से 4,700 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट से यह भी साफ समझा जा सकता है कि एक तरफ 700 से 800 करोड़ रुपए बचाने के लिए सरकार 25 लाख उपभोक्ताओं को झटका दे रही है, वहीं उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान खुद उठाने को तैयार है। इस मामले में हमने बिजली कंपनी के चेयरमैन और ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव से बात करने की कोशिश की। उनसे एक बार संपर्क हुआ लेकिन बात नहीं हो सकी। फिर उन्हें लगातार फोन कॉल किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। हमने इस पूरे मामले में बिजली कंपनी का पक्ष लेने के लिए उन्हें 2 सवाल व्हाट्सएप में भेजे, इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज में भी सवाल भेजे। पहला सवाल था, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने स्टील इंडस्ट्री के लिए लोड फैक्टर 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया, जिसका फायदा सीधे तौर पर स्टील इंडस्ट्री को हो रहा है। इसकी वजह क्या रही कि बिजली कंपनी ने इसका विरोध नहीं किया। दूसरा सवाल, क्या स्टील इंडस्ट्री को लोड फैक्टर बढ़ाने पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बिजली बिल हाफ योजना को सीमित किया गया है? क्योंकि बिजली बिल हाफ योजना का दायरा समेटने के लिए जिस पीएम सूर्यघर बिजली योजना का हवाला दिया जा रहा है, उसका लक्ष्य ही बिजली कंपनी ने मार्च 2027 तक 1,30,000 तय किया है। इन दोनों सवालों के जवाब इस खबर को रिकॉर्ड करते तक नहीं मिले। जैसे ही बिजली कंपनी का पक्ष इस मामले में आता है तो उसे अगली रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। जन कल्याण, औद्योगिकीकरण, मुनाफा और राहत के पैकेज के इस अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र को समझना बहुत पेचीदा नहीं है। आपको क्या लगता है, सरकार को एक बार फिर अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए? क्या जनता से वसूली कर उद्योगों को फायदा देना न्याय संगत है? क्या यह नीति विकास के नाम पर जनता की कमर तोड़ने वाली है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।